हेलो। तो अब शुरू करते हैं। दिखाई दे रही है बोर्ड? अब दिखाई दे रहा है। हाँ। तो अब इसमें हमने यहाँ तक पढ़ दिया कि इसमें राइजोम कॉर्म कॉर्म क्या है ये कॉर्म, बल्ब ट्यूबर, टेंड्रिल, थॉर्न, बल्बिल, फिर लोकलेट, क्लोएडोड, हुक्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रनर, सकर, स्टोलोन और ऑफसेट, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। अब एक एक करके देख लेते हैं। पहला कौन सा है? राइजोम। पहला है अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में पहला आता है राइजोम। पहला आता है राइजोम। अब राइजोम क्या होते हैं? फ्लैशी स्टेम होते हैं। कैसे? फ्लैशी स्टेम। फ्लैशी स्टेम होता है और ग्रो करता है हॉरिजॉन्टिकली। हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, फ्लैशी स्टेम होता है राइजोम। एक फ्लैशी स्टेम है और हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है इनटू सॉइल, सॉइल के अंदर। एग्जाम्पल इसके क्या क्या हो सकते हैं? अदरक, जिंजर, टर्मेरिक, हल्दी, मूसा। मूसा का मतलब बनाना। बनाना होता है। जिंजर का मतलब क्या होता है? जिंजर का मतलब जिंजर किसे कहते हैं? जिंजीबेर, जिंजीबर को। जिंजीबर। ऑफिसिनेल। ऑफिसिनेल। जिंजीबर ऑफिसिनेल। ठीक है। इसमें क्या होता है? न, क्या क्या होता है इसमें? नोड होते हैं, इंटरनोड होते हैं, नोड होते हैं और इंटरनोड होते हैं। इस और अपर पार्ट ऑफ द नोड गिव्स राइज शूट सिस्टम। अपर पार्ट ऑफ नोड गिव राइज शूट सिस्टम। एंड लोअर पार्ट रूट सिस्टम। लोअर पार्ट से रूट सिस्टम और अपर पार्ट से शूट सिस्टम निकलता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका हो गया हल्दी, हल्दी गांठ वाठ हुई इसमें। और इसमें ये है नोड्स। ये है नोड्स। ये नोड होते हैं और नोड से निकली होती है नीचे को जड़ें, रूट से निकली होती हैं। और ऊपर की तरफ शूट सिस्टम होता है। ये शूट सिस्टम है। ये शूट सिस्टम इसमें ऊपर की तरफ निकला होता है। समझ में आ गया? यह है रूट सिस्टम, यह है नोड, यह है इंटरनोड और यह है शूट सिस्टम। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। और नाम क्या हो गया? अदरक होगा या हल्दी होगा। ठीक है। रूट कौन सी होती है? एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस रूट टाइप की रूट होती हैं। और ऊपर क्या है? शूट सिस्टम या रूट ब्रांचेस। ठीक है। राइजोम के बाद दूसरा आता है कॉर्म।
कॉर्म, कॉर्म में देखिए अब, ये भी फ्लैशी स्टेम होता है। कॉर्म कैसा होता है? फ्लैशी स्टेम होता है। फ्लैशी स्टेम होता है और ग्रो वर्टिकली इन सॉइल। सॉइल में वर्टिकली ग्रो करता है, बस अंतर इतना ही होता है कॉर्म और राइजोम में। राइजोम हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है और कॉर्म वर्टिकली ग्रो करता है। डायमीटर ज्यादा होता है। डायमीटर अधिक होता है, हाइट कम होती है। हाइट कम होती है और डायमीटर ज्यादा होता है। इसमें लार्ज एपिकल बड पाई जाती है। कंटेन लार्ज एपिकल बड। लार्ज एपिकल बड इसके अंदर पाई जाती है। जैसे कि ये मान लीजिए ये कॉर्म है और इसमें एपिकल बड है, ये है और वर्टिकली है जमीन के अंदर सॉइल में और वर्टिकली ग्रो करता है, ये है एपिकल बड। ठीक है, और ये क्या है? कॉर्म। एग्जाम्पल देख लीजिए इसके। एमारंथ एमार्फोफेलस, एमार्फोफेलस जिसे सारून इसे सूरन या जमीकंद कहते हैं। एमार्फोफिलस को सुरून या जमीकंद कहते हैं। एलिफेंट फूट भी कहते हैं। ऐसे कहते हैं एलिफेंट फूट। एलिफेंट फूट भी कहते हैं। इसके बाद आता है कैलोकेसिया। कैलोकेसिया। कैलोकेसिया को हम अरबी कहते हैं। कैलोकेसिया को अरबी कहते हैं। सैफरॉन। सैफरॉन। सैफरॉन को हम क्या कहते हैं? केसर कहते हैं। क्रोकस। क्रोकस सटाइवा। क्रोकस सटाइवा कहते हैं। एलोकेसिया, कैलोकेसिया हो गया और एलोकेसिया, और एलोकेसिया भी इसके अंदर आता है। ये सब कॉर्म के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आता है अगला, कॉर्म के बाद बल्ब। तीसरा क्या आता है? बल्ब। बल्ब क्या होते हैं? हाईली रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। हाईली रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम। हाईली रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम। और जो कैसे होते हैं? स्टेम डिस्क लाइक होते हैं। विच इज डिस्क लाइक। प्याज में देखा है डिस्क लाइक होता है। डिस्क लाइक स्टेम इसमें होते हैं। देखिए इसमें, जैसे ये प्याज है और इसमें ये डिस्क लाइक स्टेम बनेगा और ये ऊपर पत्तियां हो गई। ये पत्तियां हो गई, इसकी लीव्स हो गई। फ्लैशी लीव्स।
ये क्या हो गई? लीव्स हो गई। ये क्या है? लीव्स। और ये है फ्लैशी लीव्स। लीव्स है। और ये बल्ब है। ट्यूनिकेटेड बल्ब है। कैसा है? ट्यूनिकेटेड बल्ब। और इसमें जो जड़ें होती हैं ये कॉन्ट्रेक्टाइल होती हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल रूट। इसका किसका है ये ऑनियन का है। और आउटर लेयर को क्या कहते हैं? ट्यूनिक। आउटर लेयर क्या कहलाती है? ट्यूनिक कहलाती है। दूसरा जो एग्जाम्पल है इसका क्लोव का है। क्लोव। ठीक है। अब क्लोव कैसा होता है? क्लोव में ये फ्लैशी पत्ती लीव्स होती हैं इस तरह की। ठीक है। और ये हो गई लीव्स। और ये हो गए फ्लैशी लीव्स। और ये हो गया बल्ब। इम्ब्रिकेटेड बल्ब। कैसा? इम्ब्रिकेटेड बल्ब। और इसके नीचे जो पाई जा रही है ये रूट। कॉन्ट्रेक्टाइल रूट। कॉन्ट्रेक्टाइल रूट। तो इस प्रकार दो प्रकार की बल्ब होते हैं। इसमें हो टूनिकेटेड और इसमें होता है ट्यूनिकेटेड और क्लोव। ट्यूनिकेटेड तो होता है इसमें ट्यूनिकेटेड बल्ब। और यहाँ होता है एम्ब्रिकेटेड या क्लोव्ड बल्ब। ठीक है। दोनों एग्जाम्पल हो गए। इसका हो गया। यह क्या है? एलियम सेपा। सॉरी, गार्लिक। ये क्या है? गार्लिक। एलियम सेपा तो इसे कहते हैं। प्याज को एलियम सेपा और गार्लिक को एलियम सटाइवा। सटाइवम। ठीक है। एलियम सटाइवम। इसके बाद आता है एरियल। इसके बाद क्या आएगा? एरियल। एरियल स्टेम। एरियल स्टेम देख लीजिए कैसा होता है। एरियल स्टेम में पहला आता है टेंड्रिल। पहला क्या लिखवाया है हमने? टेंड्रिल। टेंड्रिल में क्या होगा? लीफ। टेंड्रिल कैसा? लीफ लेस होती है। लीफ तो होती है टेंड्रिल में। लीफ लेस होते हैं। ग्रीन हो सकते हैं। ग्रीन होते हैं। क्वाइल्ड होते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड। मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड। ये एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन होते हैं। एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन होते हैं जो क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। टेंडल किस में हेल्प करते हैं? हेल्प इन क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल इसके देख लीजिए। ग्रेपवाइन और गार्ड। GUARD, गार्ड फैमिली। पंपकिन जिसमें आते हैं, पंपकिन, कुकुम्बर,
वाटरमेलन गार्ड फैमिली के अंतर्गत आते हैं। फैमिली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये स्टेम होता है, स्टेम होता है, और इससे निकली हुई ये लीव्स होती हैं, और लीव से निकला हुआ टेंडल होता है, ग्रीन कलर का होता है टेंडल। कैसे रंग का होता है, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का टेंडल होता है। ठीक है, लीव से एक्सिलरी बड की जगह पर ये एक्सिलरी बड किसमें मॉडिफाई हो गया, टेंडल में मॉडिफाई हो जाता है। अगला देखिए हुक। अगला क्या है, थॉर्न। अगला क्या है, थॉर्न। दूसरा है थॉर्न। ये कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। कैसे होते हैं, ये पॉइंटेड होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, स्पाइनी होते हैं, सॉलिड होते हैं। मॉडि एक्सिलरी बट का मॉडिफिकेशन होते हैं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बट, बट एक्सिलरी बट का मॉडिफिकेशन होते हैं। और थॉर्न कांटे होते हैं, इसलिए प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, हेल्प इन प्रोटेक्शन। कैसे होते हैं हॉर्न, एग्जाम्पल देख लीजिए इसके। सिट्रस, नींबू जिसे कहते हैं, कैरिसा करौंदा, कैरिसा करौंदा कहते हैं, बोगेनविलिया, बोगेनविलिया। कैसे होते हैं ये स्टेम होता है, और ये लीव्स हैं, ये लीव्स हैं, और बीच में ये थॉर्न निकले हैं। ये क्या है, थॉर्न। ठीक है, तो यहां तक का समझ में आ गया, थॉर्न समझ में आ गया। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या लिखवाया है हमने, थॉर्न के बाद बल्ब, बल्बिल, बल्बिल देख लीजिए। बल्बिल में हेल्प जी स्टोरेज का काम करते हैं, हेल्प्स इन स्टोरेज एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक्सिलरी बट का मॉडिफिकेशन होते हैं। मॉडिफिकेशन, एक्सिलरी बट का मॉडिफिकेशन होते हैं। एग्जाम्पल इसके हैं, एवेग, एगेव,
जिसे हम सेंचुरी प्लांट कहते हैं। और डायोसीरा डायस्कोरिया डायस्कोरिया जिसे हम यम प्लांट कहते हैं। जिसे हम यम प्लांट कहते हैं। और जैसे ये है प्लांट और इसकी है ये पत्ती और पत्ती पे निकला हुआ है ये बल्बिल। ठीक है। इसके बाद आता है हुक। एक हुक रह गया। हुक्स में क्या आते हैं? ये सॉलिड होता है। सॉलिड होता है, कर्व्ड होता है। हुक कर्व्ड होता है और रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइंबिंग एंड प्रोटेक्शन। क्लाइंबिंग एंड प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। एग्जाम्पल हुक्स में है हुगोनिया, पाइनएप्पल, बेल। एगेल, बेल कैसे कहते हैं इसे? ठीक है। तो ये इसमें आते हैं और इसमें हुक्स कैसे बनते हैं? ये है स्टेम और ये है पत्तियां और इनमें निकले होते हैं हुक्स। ये है हुक। इंपॉर्टेंट बात क्या है नोट करने वाली यहाँ पे बात है कि टेंडल ऑफ कुकुरबिटा एंड थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया ये दोनों क्या है? एक दूसरे के एनालॉगस, होमोलोगस, होमोलोगस स्ट्रक्चर है। क्योंकि दोनों ही का उत्पत्ति समान है, एक्सिलरी वर्ड से है। एक्सिलरी वर्ड एक्सिलरी वर्ड से बने हुए हैं और फंक्शन दोनों के अलग अलग हैं। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? होमोलोगस। होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन कहलाते हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर कहलाते हैं। ऐसे ही हुक्स और थॉर्न भी होमोलोगस हैं। वेलवेट हो गया। अब आता है फिल्लोक्लैड। अब क्या आएगा अगला? फिल्लोक्लैड। फिल्लोक्लैड। फिल्लोक्लैड में क्या क्या आता है? फिल्लोक्लैड ये क्या है? जनरली जीरोफिटिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? जीरोफिटिक। ये जीरोफिटिक प्लांट में पाया जाता है फिल्लोक्लैड। फिल्लोक्लैड, फिल्लो मतलब लीफ जैसा, क्लैड मतलब स्टेम। स्टेम जो होता है वो लीफ जैसा हो जाता है इसमें। तो लीफ रिड्यूस हो जाती हैं। लीफ रिड्यूस्ड हो जाती हैं और क्या बना लेती हैं? स्केल।
और स्पाइन। और क्यों बना लेती हैं? टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, वाटर के लॉस को रोकने के लिए या ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए स्केल्स या स्पाइन में लीफ मॉडिफाई हो जाती हैं। और पूरा स्टेम, होल स्टेम ऑफ प्लांट, प्लांट का पूरा स्टेम कैसा फोटोसिंथेसिस करता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। मॉडिफाई इनको इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में ये बदल जाता है, मॉडिफाई हो जाता है और फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। और क्या करेगा? एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, परफॉर्म्ड, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करता है। दो प्रकार का फिल्लोक्लैड होता है, एक होता है फ्लैटेंड, दूसरा होता है सिलिंड्रिकल। फ्लैटेंड जो होता है, इसके एग्जाम्पल हैं ओपोन्शिया और कैजुराइना। और जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और सिलिंड्रिकल जो होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं यूफोरबिया, का एग्जाम्पल क्या है? यूफोरबिया, यूफोरबिया इसका, इसमें साइथ फ्लूफोरबिया में साइथियम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, इसे पेट्रोप्लांट कहते हैं। और इसमें एक क्लेमाइडियस कंडीशन पाई जाती है। एक क्लेमाइडियस कंडीशन क्या होता है? कॉलिक कैलिक्स और कॉर्ला इसमें नहीं पाए जाते हैं फ्लावर में। इसके बाद आता है, इसमें नोट करने वाली बात क्या थी पीछे में? ये थी कि फिल्लोक्लेट क्या होगा? स्टेम, और स्टेम काम क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस करने का काम किसका? लीव्स का। तो लीव्स और फिल्लोक्लेट क्या होगा? होमोलोगस स्ट्रक्चर, सॉरी एनालोगस स्ट्रक्चर। एनालोगस होगा, फिल्लोक्लेट अलग है, स्टेम है, और लीव्स अलग है। तो दोनों की उत्पत्ति अलग है लेकिन काम दोनों का एक सेम है, तो यह क्या आएगा? कहलाए जाएंगे एनालोगस। तो इस यहाँ लिख लेंगे स्टेम एंड फिल्लोक्लेट आर एनालोगस स्ट्रक्चर। ठीक है। अब इसके बाद आता है क्लैडोड। क्लैडोड मेन स्टेम जो होता है इसका, इसमें नोड इंटरनोड पाए जाते हैं। कंटेन नोड एंड इंटरनोड, नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। लेकिन क्लैडोड जो बनता है वो केवल ब्रांच तो बनता है, ओनली ब्रांचेस मॉडिफाइड इनटू, मॉडिफाइड फॉर
फॉर फोटोसिंथेसिस। केवल ब्रांचेस फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफाई हो जाती हैं, इसी को हम क्लेडोड कहते हैं। और लीव्स कैसी हो जाती हैं? मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। स्पाइन में तो क्लेडोड कैसा हो गया? जीरोफिटिक प्लांट है। फिटिक प्लांट कैसा होता है? ये जीरोफिटिक प्लांट होता है। फिल्लोक्लेड जैसा ही होता है कंडीशन, बस फिल्लोक्लेड में पूरा होल प्लांट ही फोटोसिंथेसिस करता है, जबकि क्लेडोड में केवल ब्रांचेस फोटोसिंथेसिस करती हैं, और दोनों ही जीरोफिटिक कंडीशन में जीरोफिटिक कंडीशन होती है। तो एनालॉगस स्ट्रक्चर लिख लीजिए। एनालॉगस स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? फिल्लोक्लेड, क्लेडोड, फिल्लोड। ठीक है। ये अभी यहाँ रहने दीजिए, ये दोनों। एग्जाम्पल इसके रह गए क्लेडोड के। क्लेडोड के एग्जाम्पल देख लीजिए। रस्कस और एस्पेरेगस। एस्पेरेगस किसे कहते हैं? सतावर। सतावर को एस्पेरेगस कहते हैं। सतावर का रूट फेसिकुलेटेड रूट होता है सतावर में। स्टेम क्लेडोड होता है। और लीफ स्पाइन में चेंज होता है। लीफ स्पाइन में, स्टेम क्लेडोड में, और रूट फेसिकुलेटेड रूट होता है। जैसे कि ये मेन स्टेम है। मेन स्टेम है, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे ब्रांचेस भी होंगी। और ये ब्रांच, या हम कह सकते हैं क्लेडोड। क्लेडोड है और ग्रीन कलर का है, फोटोसिंथेसिस करता है। इंटरनोड। इसके बाद आता है सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। देखो, मेनली रिप्रोडक्टिव स्टेम कहलाते हैं ये। सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन जो होता है, मॉडिफिकेशन कैसा होता है? मेनली रिप्रोडक्टिव स्टेम, रिप्रोडक्टिव स्टेम, जो रिप्रोडक्टिव स्टेम होते हैं। पहला है रनर्स या क्रीपर्स। रनर्स या क्रीपर्स। ये कैसे होते हैं? बीक स्टेम होते हैं, हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं,
हॉरिजॉन्टली इन सॉइल, सॉइल में हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। नोड इंटरनोड इसमें भी पाए जाते हैं। नोड और इंटरनोड इसमें भी पाए जाते हैं। और लोअर नोड के लोअर पोर्शन से, लोअर पार्ट ऑफ नोड, क्या रूट निकलेंगे यहां से। और अपर पार्ट, और नोड का अपर पार्ट क्या कहलाता है, क्या निकालता है, ब्रांचेस। ब्रांचेस, लीव्स, ये निकलते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि ये, और ये ब्रांचेस, लीव्स, और ये एडवेंटिटीज, रूट। अब एग्जाम्पल तो तुम्हें पता ही होगा इसका। रनर्स की क्या है, दो घास, साइनोडोन, ऑक्जेलिस और सेंटेला। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है रनर्स के। अब आता है अगला सकर्स। सकर्स में देखिए, दूसरा है सकर्स। सकर्स में देख लीजिए, सकर्स कैसे होते हैं, ये सॉइल में ग्रो करते हैं, सॉइल में। बट इन, देखो इसमें क्या होते हैं कि ये सॉइल में ऐसे करके ग्रो कर रहे होते हैं। डायग्राम देख लीजिए, सॉइल में ऐसे करके ये ग्रो कर रहे हैं, और इनकी ये रूट से निकली हुई है, और इनमें सॉइल के अंदर से ही ब्रांच निकलने लगती हैं। ब्रांच ग्रो करती हुई ये सॉइल से बाहर आ जाती हैं। ठीक है, सॉइल से बाहर की तरफ आ जाती हैं। लेकिन जहां पर ये सॉइल ग्राउंड को टच करती हैं, यहाँ से भी रूट निकलनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ से भी रूट निकलनी शुरू हो जाती है। तो ये हो गया मेन स्टेम, और ये हो गया ब्रांच, और ये ब्रांच से ही स्टेम बन जाते हैं फिर। जब से रूट अच्छे से निकले आती हैं और अच्छे से वाटर मिनरल्स का ग्रो कर एब्जॉर्ब करने लगती हैं, तब ये मेन प्लांट से अलग हो जाती हैं और नया पौधा बना लेती हैं, नए प्लांट को बनाती हैं। अब इसमें लिख लेंगे, मेन स्टेम ग्रो इनटू सॉइल बट ब्रांचेस arise from lower part of stem, lower part of stem, स्टेम के लोअर पार्ट से निकलती है, एंड comes out from soil, comes out from soil before coming out of soil when to to touched to ground, give rise, जड़ निकलती हैं, give rise to adventitious root and carrying out
ऑफ सॉइल गिव राइज टू शूट सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि मेन स्टेम ग्रो इनटू द सॉइल, सॉइल में ग्रो करता है मेन स्टेम, उसमें से ब्रांचेस निकली आती हैं, लोअर पार्ट से इसमें ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती हैं और जो सॉइल से बाहर की तरफ आ जाती हैं। और जब ये सॉइल से बाहर की तरफ आती हैं उससे पहले ही इसमें जब जो ग्राउंड से टच कर रही होती हैं वहां से इसमें से रूट्स निकलने लगती हैं, एडवेंटिटियस रूट निकलती हैं, एडवेंटिटियस रूट निकलती हैं। एंड कैरिंग आउट ऑफ द सॉइल गिव राइज टू द सूट सिस्टम, और नया सूट सिस्टम को ये देती है, नया सूट सिस्टम बन जाता है यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया सकर्स। एग्जाम्पल क्या है इसका? मिंट, मिंट इसका एग्जाम है, पुदीना जिसे हम कहते हैं। और बनाना, बनाना में भी सकर्स होते हैं, राइजोम भी होता है, सीथिथ लीफ बेस होता है और सीडो स्टेम कहलाता है बनाना। ठीक है, तो ये बनाना हो गया इसमें। अब स्टोलोन अगला आता है, स्टोलोन यहां तक तो समझ में आ गया। अगला आता है तीसरा, स्टोलोन। स्टोलोन में क्या होता है? ये सॉइल में ग्रो करता है, तो मेन स्टेम ग्रो इनटू सॉइल, सॉइल में ये ग्रो करता है और इसमें से ब्रांचेस निकलती हैं। देखिए इस तरह से ये पत्तियां हैं और इसकी ये जड़ें हैं, यहाँ से ब्रांचेस निकलेंगी और दूसरी जगह आकर टच करेंगी, जहां टच करेंगी वहां से ब्रांचेस निकलेंगी और फिर वहां ऊपर की तरफ प्लांट निकलेगा। ठीक है, तो ये इसमें लिखना है, ब्रांचेस कम्स आउट ऑफ सॉइल एंड डेवलप इनटू, किसमें डेवलप हो जाती हैं? इनटू आर्क लाइक, आर्क लाइक स्ट्रक्चर, ये आर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्टोलोन। आर्क लाइक स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? स्टोलोन। एंड, और जब ये आर्क लाइक किसी ग्राउंड से टच करती हैं, टचेस टू ग्राउंड, जब ये ग्राउंड से टच करती हैं तब इनमें से रूट निकलनी शुरू हो जाती है। गिव्स राइज टू एडवेंटिटियस रूट, एडवेंटिटियस रूट इसमें गिव राइज करती हैं, निकलती हैं। एंड ऊपर की तरफ क्या निकलेगा? शूट सिस्टम, एंड शूट सिस्टम, और शूट सिस्टम निकलता है एबव द ग्राउंड। ये कहाँ निकलता है? एबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर निकलता है। एग्जाम्पल इसके देख लीजिए, मिंट, जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, कैलोकेसिया जो कॉर्न भी है,
कैलोकेसिया कॉर्म में भी लिखवाया है, नीरियम। ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है। तो मेन स्टेम कैसा होता है, जो जिसमें पत्तियां भी होती हैं, स्टेम सूट सिस्टम और रूट सिस्टम दोनों होता है। और मेन स्टेम से स्टोलोन एक आर्क के रूप में निकलती है, ब्रांचेस निकलती है आर्क के रूप में। और ये आर्क के रूप में जहां पर भी ग्राउंड को टच करती है, वहीं से इसमें रूट निकलनी शुरू हो जाती है, नीचे की तरफ ग्राउंड की तरफ, और ऊपर की तरफ अपर साइड में सूट सिस्टम निकलना शुरू हो जाता है। तो ये आर्क के समान जो स्ट्रक्चर बनता है, इसी को स्टोलोन कहते हैं, स्टोलन कहते हैं। अब आता है लास्ट और आखिरी अंतिम, ऑफसेट। अंतिम आता है ऑफसेट। ऑफसेट में देख लीजिए क्या है। ऑफसेट कैसे, तो हाइड्रोफाइट्स होते हैं ये, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। इसमें क्या आता है ऑफसेट में, ये हाइड्रोफाइट्स प्लांट में हुआ, हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं। ठीक है। और स्टेम कैसा होता है इनका, स्टेम इज रिड्यूस्ड टू डिस्क लाइक, जैसे डिस्क होता है इस तरह के का स्टेम हो जाता है। कंटेन, क्या क्या होता है इसमें, एक्सिलरी बड, एंड नोड, एंड इंटरनोड। ऊपर की तरफ टफ टॉप लीफ से निकलेंगी, और नीचे की तरफ रूट से निकलेंगी। और ये टफ्ट ऑफ लीफ, लीफ की, लीफ का गुच्छा, लीफ का गुच्छा टफ्ट कहते हैं, लीफ का गुच्छा। ठीक है। तो ये रोस, इसका आकार कैसा था, रोसेटी, फूल जैसा, रोसेटी, रोसेटी, रोसेटी ऑफ लीव्स। ठीक है। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, एग्जाम्पल पता भी है कुछ को, कुछ पिस्टिया, जिसे बाटर लेटूस कहते हैं, जिसे क्या कहेंगे, बाटर लेट्यूस कहते हैं। और दूसरा एकॉर्निया, एकॉर्निया को क्या कहते हैं, बाटर हाइसिंथ, बाटर हाइसिंथ या बंगाल टेरर, टेररिस्ट, ब्लू डेविल भी कहते हैं, ब्लू डेविल। आज की क्लास यहीं तक, फिर पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो इसे बंद करते हैं।